आसमान से अब भी बरस रहे हैं अंगारे। बारिश का बस इंतजार ही इंतजार। झारखंड में लोगों का टूट रहा है सब्र, अब सिर्फ ऊपर वाले का ही सहारा। सावन शुरू होने को है, लेकिन बादलों से बूंद नहीं टपक रही। आसमान से पानी की जगह अंगारे बरस रहे हैं। इस धोखे से जमीन भी सूख गई है और किसान तो बस बैठे इंतजार ही कर रहे हैं कि बदरा बरसेंगे कब। पूरे झारखंड में यही हाल है। सिमडेगा से लेकर जमशेदपुर तक लोग पूजा पाठ में भी जुट गए। अपने अपने तरीके से रूठे मानसून को मनाने के लिए लोग जुटे हैं। सिमडेगा में पीपल पर पानी चढ़ाया जा रहा है, तो जमशेदपुर में बेल पहाड़ की तरफ ग्रामीणों ने कूच किया और पूजा पाठ कर मानसून के लिए मन्नत मांगी गई। लोगों की फिक्र है कि वक्त पर बारिश नहीं होगी तो खाएंगे क्या। इधर मौसम विभाग का मानना है कि मनहूसियत अभी जाएगी नहीं। इस बार कम बारिश होने के आसार हैं। बारिश वक्त पर नहीं होगी तो सबसे बड़ा संकट खेती पर आएगा। जाहिर है, जब खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है तो हाल यही होगा। सूखे के खतरे से सतर्क हुई बिहार सरकार। किसानों के लिए राहत की होगी बरसात। मानसून ने इस बार तगड़ा दगा दिया है। 2 हफ्ते तो वैसे ही लेट हो गया। बारिश का तो बस इंतजार ही है। अगर यही हाल रहा तो खेती किसानी का क्या होगा। ज्यादातर इलाकों में एक बीज तक नहीं पड़ा। कृषि मंत्री ने किसानों को राहत का भरोसा दिया है। बारिश तो हम लोग के हाथ में है नहीं। बारिश तो कुछ प्राकृतिक चीज है। किसानों को 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 3 बार 10-10 लीटर डीजल उपलब्ध कराने के लिए बिचड़ा डालना हो, पटवन करना हो। बारिश न होने से फसलों की बुआई रुकी पड़ी है। ऐसे में पैदावार कम होना तय है। मंगलवार से शुरू हो जाएगा देवघर के सावनी मेले की शुरुआत। सीएम अर्जुन मुंडा करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। सावन शुरू होते ही देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। 1 महीने तक चलने वाले सावन मेले में हर रोज लाखों के तादाद में भक्त पहुंचते हैं। 3 जुलाई को सीएम अर्जुन मुंडा के हाथों ऑनलाइन शिलान्यास के साथ ही सावन मेले की शुरुआत हो जाएगी। देवघर में प्रशासन की तरफ से इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी घड़ी तक भी काम पूरा नहीं हुआ है। कांवड़ियों के ठहरने के लिए टेंट पूरी तरह से लगाए नहीं जा सके हैं, तो वहीं कच्चे रास्ते पर रेत बिछाने का काम अभी भी चल रहा है। सिर पर सावन मेला है और काम में लेट लतीफी से सवाल भी उठने लगे हैं। इस साल 60 लाख कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए हजारों पुलिस वाले मुस्तैद किए गए हैं। लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे यूनानी डॉक्टरों पर टूटी पुलिसिया आफत। दौड़ा दौड़ा कर की गई पिटाई, कई हुए घायल। एलोपैथिक प्रैक्टिस पर लगी रोक का विरोध कर रहे यूनानी डॉक्टर विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे तो उनकी शामत ही आ गई। विधानसभा का सत्र चल रहा था, ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस वालों से ही उलझने लगे। इसके बाद तो खाकी अपने रंग में आ गई। लाठियां जो चलनी शुरू हुई तो फिर रुकी नहीं। गिरते पड़ते डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। प्रदर्शनकारी यूनानी डॉक्टर लंबे समय से यूनानी पद्धति की दवाओं के साथ ही एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस की इजाजत के लिए इंडियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा 39 में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर डॉक्टर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिसिया लाठी की चपेट में आकर कई डॉक्टर घायल भी हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर डॉक्टरों में खासा आक्रोश है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी पर सवाल उठे हैं। संगमा कैंप ने प्रणब की राह में रोड़ा डाल दिया है। कहा गया कि प्रणब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, लिहाजा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद के दायरे में आते हैं। संगमा के वकील ने शिकायत दर्ज करा के प्रणब के पर्चे को खारिज करने की मांग की। आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का आखिरी दिन था, जिसे कल तक के लिए टाल दिया गया। लाभ के पद का मामला पहले ही खूब उठ चुका है, जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में चेयरमैन थी। विवाद के बाद वो लोकसभा से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव जीतकर आईं। बाद में इस पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर दिया गया था। यूरोपियन फुटबॉल का किंग बना स्पेन। फाइनल फाइट में इटली को पांव तले रौंदा। किसी ने सोचा नहीं था कि फाइनल मुकाबला इतना एक तरफा हो जाएगा। इटली पर गोल की बरसात हो गई। पहले हाफ में 14वें मिनट में ही सिल्वा ने सन्न कर दिया।
उसके बाद 41वें मिनट में योर्डी अल्बा ने स्कोर 2-0 कर दिया। इटली को भी मौके मिले, लेकिन किस्मत स्पेन के साथ थी। दूसरे हाफ में फर्नांडो टोरेस की बारी थी। 84वें मिनट में टोरेस ने गोल दागकर जीत पर मुहर सी लगा दी। इसके बाद ही स्पेनिश खिलाड़ियों के पांव नहीं थमे। 88वें मिनट में टोरेस की मदद से हुआन माटा ने स्कोर 4-0 कर दिया। जीत के बाद तो स्टेडियम जश्न में डूब गया। लगातार दूसरी बार यूरो कप पर कब्जा कर स्पेन ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कोई देश नहीं कर सका। यूरो कप, वर्ल्ड कप और फिर यूरो कप, स्पेन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फुटबॉल में उसका कोई देश सानी नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच अंडर 19 एशिया कप का फाइनल रोमांचक तरीके से टाई हो गया। पाकिस्तान ने 50 ओवर में 282 रन बनाए थे। जवाब में कैप्टन उन्मुक्त चंद की सेंचुरी से भारत जीत तक पहुंच गया, लेकिन आखिरी ओवर में जीत हाथ से फिसल गई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। कंगारुओं ने पहले बैटिंग कर 251 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने महज 4 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मुकाबले में भी धो दिया। वेस्ट इंडीज ने क्रिस गेल के शानदार 53 रनों की बदौलत 178 रन का टारगेट दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की पूरी टीम 112 रन पर ही ढेर हो गई। भारत ने एनआरआई कारोबारी लक्ष्मी मित्तल को आड़े हाथ लिया। स्टील मिनिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि मित्तल को देश की छवि खराब करने से बाज आना चाहिए। हाल ही में मित्तल ने नीतियों पर सवाल उठाए थे। अमेरिका के अटलांटिक तट पर बवंडर ने भयंकर बर्बादी फैलाई। इसमें हजारों मकानों को नुकसान पहुंचा। वहीं पूरे इलाके में बिजली भी गुल हो गई। 6 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तूफान ने कई राज्यों को चपेट में लिया। सीरिया में सत्ता परिवर्तन और शांति बहाली पर सहमति बन गई। जिनेवा में हुई बैठक में अंतरिम सरकार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमेरिका को असद को हटाने की मांग छोड़नी पड़ी, जिसके बाद ही रूस राजी हुआ। विंबलडन में कबूतरों को भगाने वाला बाज चोरी होने के बाद फिर मिल गया। रूफस नाम का बाज 2 दिन पहले गायब हो गया था। बाद में इसे घायल हालत में एक मेडिकल सेंटर पर पाया गया। फिल्म जिस्म 2 का दूसरा गाना भी हुआ रिलीज। इंटरनेट पर जमकर देखा जा रहा है हॉटी नॉटी गाना। अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात। अभी अभी तो पसंद आए हो, अभी अभी रूठने की बात। अभी अभी तो रोशनी